नमस्कार दोस्तों। आज हम टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास का पार्ट नंबर 4 करेंगे, जिसमें हम कुछ वन वर्ड देखेंगे। फर्स्ट वन वर्ड है हमारे सामने हिपोक्राइट। हिपोक्राइट ये एक नाउन है जिसका हिंदी अर्थ होता है पाखंडी। हिपोक्रेट ए पर्सन pretending to be somebody he is not। जो वह है नहीं उसका दिखावा करता है, उसका बोलते हैं हिपोक्रेट। अगला वर्ड है इनविंसिबल। इनविंसिबल ये एक है एडजेक्टिव। इनविंसिबल का अर्थ होता है अजेय, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसको जीता न जा सके, दैट इज कॉल्ड इनविंसिबल। अगला वर्ड है मिंट। MINT मिंट ये एक नाउन है जिसका होता है हिंदी अर्थ टकसाल, जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं। ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड बाय ऑथोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड मिंट। अगला वर्ड है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट थोड़ी स्पेलिंग देख लीजिए इसकी, NARCISSIST। नार्सिसिस्ट एक नाउन है जिसका हिंदी अर्थ होता है आत्ममोही, जो केवल खुद से ही प्यार करता है। ए पर्सन हु एडमायर्स खुद की ही प्रशंसा करता है, एडमायर्स हिमसेल्फ टू मच स्पेशली हिज अपीयरेंस, खुद को ही एडमायर करता है, उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट। अगला वर्ड है नोटोरियस। नोटोरियस एक एडजेक्टिव है। नोटोरियस इसका हिंदी अर्थ होता है कुख्यात, बदनाम, कुख्यात। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, ए पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन, जिसकी रेपुटेशन एविल टाइप की है, बुरी रेपुटेशन है, उसको बोलते हैं नोटोरियस। अगला वर्ड है न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट ये एक नाउन है। न्यूमिस्मेटिस्ट ए पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो कि मुद्रा को कलेक्ट करता है, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट, मुद्रा शास्त्री। मुद्रा शास्त्री। अगला वर्ड है SHOAL, सोल। सोल a large number of fish swimming together, a large number of fish swimming together, that is called shoal। SHOAL shoal मछलियों का समूह है, मछलियों का समूह है, उसको बोलते हैं सोल। अगला वर्ड है एपिएरी। एपिएरी एक नाउन है, मधुमक्खी पालने का स्थान। एपिएरी क्या होता है? मधुमक्खी
पालने का स्थान, दैट इज कॉल्ड एपिएरी। अगला वर्ड है आर्सेनल। आर्सेनल ये एक नाउन है। आर्सेनल ये होता है शस्त्रागार, ऐसा स्थान जहाँ पे शस्त्र रखे जाते हैं, शस्त्रागार, आर्सेनल। A military structure where arms and ammunition and other military equipment are stored. Where military equipment are stored, that is called arsenal. अगला वर्ड है बायोग्राफी। इसके बारे में आप जानते हैं बायोग्राफी। चलो अगले पेज पे लिखेंगे। एक बार आप इसको रिपीट कर लीजिए। हिपोक्रेट, पाखंडी, इनविंसिबल, अजय, विंट, टकसाल, नार्सिसिस्ट, आत्ममोही, नोटोरियस, कुख्यात, न्यूमिस्मेटिक्स, मुद्राशास्त्री, शॉल, मछलियों का समूह, एपियरी, मधुमक्खी पालने का स्थान, आर्सेनल, शस्त्रागार। अगला वर्ड बायोग्राफी। बायोग्राफी के बारे में आप जानते हैं। बायोग्राफी किसी की स्टोरी ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। दूसरा आदमी यदि उसकी स्टोरी लिखे, किसी आदमी की लाइफ स्टोरी दूसरा आदमी लिखे तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। और यदि खुद की स्टोरी खुद लिखे तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। जीवन के बारे में यदि बायोग्राफी क्या होता है, यदि उसके बारे में दूसरा आदमी लिखता है उसके जीवन के बारे में, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। और यदि वह खुद लिखता है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी के बाद अगला वर्ड है कारवां, कारावान, कारवां बोल दो। हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही, कारवां, काफिला, काफिला। हाउस और शेल्टर ऑफ ए जिप्सी, ए ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस ए डेजर्ट। एक डेजर्ट में पिलग्रिम का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कारवां, काफिला। अगला वर्ड है कोनोइश्योर। कोनोइश्योर ये भी एक नाउन है। कोनोइश्योर इसका अर्थ होता है विशेषज्ञ, विशेषज्ञ या a man who knows a lot about things like food, music and art। ये सब कुछ जानता है एक तरीके से वो। कोनोइश्योर विशेषज्ञ है। एफेमिनेट, एफेमिनेट, एफेमिनेट एक है एडजेक्टिव। इसका हिंदी में होता है एफेमिनेट का नारी जैसा, नारी जैसा, इफेमिनेट। मैन बिहेविंग मोर लाइक ए वुमन देन एज ए मैन, दैट इज कॉल्ड एफेमिनेट। अगला वर्ड है एलेजी। एलेजी एक नाउन है जो कि शोक गीत होता है, दुख का गीत होता है, दुख के समय होता है ये गीत, इसको बोलते हैं शोक गीत। ए पोएम दैट एक्सप्रेस लामेंट फॉर द डेड, किसी के मरने के बाद जो पोएम बोली जाती है उसको बोलते हैं एलेजी। अगला वर्ड है एपिलोग्यू। एपिलोग्यू एक नाउन है, इसका हिंदी अर्थ होता है उपसंहार। जैसे पैराग्राफ में आप छोटे क्लासों में लिखते थे उपसंहार, उसमें निबंध में।
क्या होता है? उपसंहार। इसमें शार आ जाता है पूरा। ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले। एंड ऑफ ए प्ले के बाद जो शॉर्ट स्पीच होता है इसको बोलते हैं उपसंहार, एपिलॉग। अगला वर्ड है फेटालिस्ट। फेटालिस्ट। फेटालिस्ट क्या होता है? फेट भाग्य होता है, उससे फेटालिस्ट से क्या होगा? भाग्यवादी, जो केवल भाग्य पर विश्वास करता है। बिलीव इन फ्यूचर। बिलीव इन फेट। A person who believes that all events are predetermined or subject to fate, यानी भाग्य के अनुसार ही सब कुछ होता है, ऐसा जो मानता है उसको बोलते हैं फेटालिस्ट। अगला वर्ड है फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट। पर्सन हु सेल्स और अरेंजेस कट फ्लावर्स, फूल वाला, फूल बेचने वाला, फ्लोरिस्ट। फूल वाला, फ्लोरिस्ट। एक बार दोबारा देख लीजिए आप। बायोग्राफी, जीवनी, कारवां काफिला, कनोई शेर विशेषज्ञ, एफेमिनेट नारी दशा, एलेजी शोकगीत, एपिलोग्यू उपसंहार, फेटालिस्ट भाग्य, फ्लोरिस्ट फूल वाला। फ्लोरिस्ट फूल वाला। अगला वर्ड देखेंगे हम हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया के बारे में तो आप जानते हैं, फोबिया होता है डर और हाइड्रो होता है पानी या जल। तो हाइड्रोफोबिया क्या हो गया? जिसको जल से डर लगता है, जिसको पानी से डर लगता है, उसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया एक नाउन है। हाइड्रोफोबिया का डर होता है पानी से डर। पानी से, पानी का डर, पानी का डर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। अगला वर्ड है, अगला वर्ड है इटी नीरेरी। इटी नी रेरी। इटी ने रेरी एक नाउन है। इटी ने रेरी इसका होता है यात्रा कार्यक्रम। यात्रा कार्यक्रम, जर्नी शेड्यूल, उसको बोलेंगे इटिनरी। ए प्लान ऑफ ए जर्नी, दैट इज कॉल्ड इटिनरी। अगला वर्ड है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि ये भी एक नाउन है, हस्तलिखित। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब हस्तलिखित, हाथों से लिखा हुआ, उसको बोलेंगे मैन्युस्क्रिप्ट। ए कॉपी ऑफ ए बुक, piece of music before it has been printed, a paper written by hand, उसको बोलेंगे मैन्युस्क्रिप्ट। जैसे मैं भी एक हाथ से लिख रहा हूँ, ये भी एक मैन्युस्क्रिप्ट ही है। अगला वर्ड है मिसो मिसोजाइनिस्ट। मिसोजाइनिस्ट। मिसोजाइनिस्ट क्या होता है? मिसोजाइनिस्ट होता है जो कि स्त्री से द्वेष करता है, स्त्री द्वेषी, स्त्री जाति से जो द्वेष करता है उसको बोलेंगे मिसोजाइनिस्ट। अगला वर्ड है पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री। पेडेस्ट्रियन ये होता है पैदल यात्री। अगला वर्ड है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट भी एक नाउन है, इसका अर्थ होता है निराशावादी। निराशावादी, केवल निराशा से संबंधित जो बातें करता है, निराशावादी, उसको बोलेंगे पेसिमिस्ट। और जो आशावादी होता है उसको बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट।
अगला वर्ड है पोस्थुमाउस। पोस्थुमाउस ये भी एक एडजेक्टिव है, मरने के बाद, मरणोपरांत। पोस्थुमाउस मरणोपरांत। अगला वर्ड है रेजिसाइड। रेजिसाइड का होता है राज हत्या। रेजिसाइड का अर्थ होता है राज हत्या। द मर्डर ऑफ ए किंग इज कॉल्ड राज हत्या। फर्स्ट वर्ड हो गया हाइड्रोफोबिया, पानी का डर। इटिनरेरी यात्रा कार्यक्रम। मैन्युस्क्रिप्ट हस्तलिखित। मिसोजाइनिस्ट स्त्रीद्वेषी। पेडेस्ट्रियन पैदल यात्री। पेसिमिस्ट निराशावादी। पोस्थुमाउस मरणोपरांत। रेजिसाइड राज हत्या। अगला वर्ड है सोमनेम्बुलिस्ट। सोमनेम्बुलिस्ट। सोमनेम्बुलिस्ट कौन होता है? सोमनेम्बुलिस्ट जो व्यक्ति रात को उठकर चलता है उसको बोलते हैं, आप में से भी कोई हो सकता है ऐसा। सोम सोमने सोमनेम्बुलिस्ट, दैट इज कॉल्ड नींद में चलने वाला। नींद में चलने वाला। वॉक्स इन स्लीप। वॉक्स अबाउट इन स्लीप, दैट इज कॉल्ड सोमनेम्बुलिस्ट। अगला वर्ड है अकाउस्टिक्स। अकाउस्टिक्स ये भी एक नाउन है, इसका हिंदी अर्थ होता है ध्वनि विज्ञान, ध्वनि की साइंस। साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, ध्वनि विज्ञान। अकाउस्टिक्स, अकाउस्टिक्स होती है ध्वनि विज्ञान। अकाउस्टिक्स ध्वनि विज्ञान। ACOU अकाउस्टिक्स, STICS अकाउस्टिक्स ध्वनि विज्ञान। अगला वर्ड है एलिमनी। एलिमनी, एलिमनी क्या होता है? आजकल सुनने को मिलता है बार बार एलिमनी, यानी कि द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ, हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड। मैरिज एंडेड होने के बाद जो पत्नी होती है पहले की, उसको जो हम देते हैं पैसे, एलिमनी बोलते हैं उसको। छोड़े हुए साथी के लिए गुजारा भत्ता। क्या होता है एलिमनी? गुजारा भत्ता। डिवोर्स्ड, डाइवोर्स्ड पर्सन के लिए। दैट इज एलिमनी। डाइवोर्स्ड पर्सन के लिए नहीं होता ये जैसे डाइवोर्स होता है तब तक जो दिया जाता है उसको बोलते हैं शायद। चलो आप याद कर लीजिए, एलिमनी गुजारा भत्ता होता है। फॉर्मर वाइफ, गुजारा भत्ता फॉर फॉर्मर वाइफ। अगला वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव विज्ञान। मानव विज्ञान, स्टडी ऑफ ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। अगला वर्ड है एक्वारियम। एक्वारियम भी एक नाउन है, पानी में रहने वालों के लिए एक्वेरियम बनता है, जैसे मछली घर, मछलियाँ पानी में रहती है।
मछली घर। एक्वेरियम का अर्थ होता है मछली घर। ए ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। एक्वेरियम। अगला वर्ड है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर नाम से स्पष्ट है, कई बार आपने सुना भी होगा। आर्बिट्रेटर जो कि झगड़े के बीच में आता है। पंच पंच बोल सकते हैं आप इसको। मध्यस्थ बोल दो आप इसको, बीच में आने वाला मध्यस्थ, जो कि बीच में आके झगड़े को शांत करवाता है। आर्बिट्रेटर। A person who is chosen to settle a disagreement. A person appointed by two parties to resolve a dispute. जो दोनों पार्टीज के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाता है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर, समझौता करने वाला। अगला वर्ड है आर्काइलॉजी। आर्काइलॉजी। आर्काइलॉजी इसका अर्थ है पुरातत्व। स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री-हिस्ट्री थ्रू द एक्सकावेशन ऑफ साइट्स। इसको बोलते हैं पुरातत्व। पुरातत्व आर्काइलॉजी। अगला वर्ड है एरिस्टोक्रेसी। 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 एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, यानी कि श्रेष्ठ या उत्तम व्यक्तियों का शासन। दैट इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? उत्तम व्यक्तियों का शासन। अगला वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल एक एडजेक्टिव है। ब्रिटल है एक एडजेक्टिव और ब्रिटल का हिंदी अर्थ होता है भंगुर, टूटने वाला, आसानी से टूटने वाला, भंगुर, ब्रिटल। अगला वर्ड है कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन क्या होता है? कॉन्ग्रेगेशन होता है, एक नाउन है कॉन्ग्रेगेशन, धार्मिक सभा। कॉन्ग्रेगेशन होता है धार्मिक सभा। अगला वर्ड है डेर्माटोलॉजी, जिसका हिंदी होता है त्वचा विज्ञान। त्वचा विज्ञान। अगला वर्ड है फेटल। फेटल होता है घातक, डेंजरस। अगला वर्ड है इलिटरेट। इलिटरेट होता है अनपढ़। अगला वर्ड है ग्लूटोन, जो होता है बहुत ज़्यादा खाने वाला, पेटू, खाऊ। इंसोम्निया। इंसोम्निया एक बीमारी होती है, डिजीज होती है अनिद्रा की, जिसको नींद नहीं आती उसको बोलते हैं अनिद्रा, इंसोम्निया। तो वर्ड देखिए आप, ब्रिटल, भंगूर, कांग्रेगेशन, धार्मिक सभा, क्यूरेटर, संग्रहालय का अध्यक्ष, डेर्मेटोलॉजी, त्वचा विज्ञान, फेटल, घातक, इलिटरेट, अनपढ़, ग्लूटोन, पेटू, खाऊ, इंसोम्निया, अनिद्रा। अगला वर्ड है इनविजिलेटर। इनविजिलेटर होता है निरीक्षक, निरीक्षण करने वाला, इनविजिलेटर। अगला वर्ड है ओपेक्यू। ओपेक्यू मतलब अपारदर्शी, जिसके अंदर से प्रकाश नहीं गुजरता है उसको बोलते हैं अपारदर्शी, ओपेक्यू। अगला वर्ड है
सेक्रीलेज, सेक्रीलेज होता है अपवित्रीकरण, सेक्रीलेज। अगला वर्ड है सोलिलो क्यू, आत्म भाषण, आत्म भाषण, खुद के लिए भाषण होता है उसको बोलते हैं सोलिलो क्यू। एसरर, एसरर होता है एक नाउन जिसको बोलते हैं जो कि ब्याज पे पैसे देता है उसको बोलते हैं एसरर। सूदखोर, जो कि इंटरेस्ट में पैसे देता है लोगों को उसको बोलते हैं सूदखोर, एसरर। अगला वर्ड है वॉल्यूंटियर, वॉल्यूंटियर होता है स्वयंसेवक, स्वयंसेवक, अपने आप से सहायता करने वाला। वन हु ऑफर्स वन सर्विस विदाउट बीइंग फोर्स्ड। अगला वर्ड है एब्डिकेट, एब्डिकेट एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है अपना दावा छोड़ देना, एब्डिकेट, अपना दावा छोड़ देना, एब्डिकेट। अगला वर्ड है एलमेनक, एलमेनक होता है पंचांग, कैलेंडर के अंदर एस्ट्रोनॉमिकल पब्लिकेशन या कैलेंडर जिसके अंदर इस टाइप का जो आता है उसको बोलते हैं पंचांग। ऐसा पब्लिकेशन जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल और मेटेरोलॉजिकल कैलेंडर होता है जिसके अंदर डेट और इम्पोर्टेंट डेट होती है उसको बोलते हैं एल्मेनिक पंचांग। अगला वर्ड है एम्बिग्यूआउस, एम्बिग्यूआउस होता है अस्पष्ट, दो में से कोई एक, अस्पष्ट है। capable of being understood in either or two or more possible senses, इसमें डेफिनेट नहीं है, अस्पष्ट है। एनोनिमस, बेनाम, इसका कोई नाम नहीं होता उसको बोलते हैं एनोनिमस। whose names are not known, an unknown author, एनोनिमस। अगला वर्ड है अपोस्टेट, धर्म को त्याग करने वाला, धर्म त्यागी, अपोस्टेट, धर्म त्यागी। ए पर्सन हु रिनाउंसेस रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड अपोस्टेट। अगला वर्ड है ऑडिटर, ऑडिटर कौन होता है, लेखाकार, हिसाब किताब करने वाला, ऑडिटर। अगला वर्ड है बाइलिंगुअल, द्विभाषा जानने वाला, द्विभाषी, द्विभाषिक, बाइलिंगुअल। ब्लास्फेमी होती है ईश्वर निंदा, ईश्वर की निंदा करता है उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी, ईश्वर की निंदा। बोटनी होती है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधों का विज्ञान, बोटनी। अगला वर्ड है बोकीट, बोकीट होता है गुलदस्ता, गुलदस्ता, बोकीट। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट, उसको बोलते हैं बोकीट, गुलदस्ता। थैंक्स, बाकी वर्ड अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।